नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रानी के पराक्रम व शौर्य की बात करेंगे जिसने मोहम्मद गोरी को धूल चढ़ा दी थी और गोरी अपने सैनिकों के साथ युद्ध छोड़कर भारत से भाग गया था। दोस्तों, राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां वीरता और शौर्य दिखाने व भारत भूमि को बचाने में कभी भी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी वेलु नाचियार हो, रानी अब्बक्का हो या फिर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उस रानी की कहानी जिनकी शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दी गई है। दोस्तों, हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया। ये वो समय था जब मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर व 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में धोखे से हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। किंतु क्या आप जानते हैं, गोरी अपनी इस जीत से लगभग 14 वर्ष पहले यानी 1178 ईस्वी में अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। किंतु उस समय एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की थी और वो रानी थी गुजरात की नायकी देवी सोलंकी। रानी नायकी देवी कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों से नायकी देवी निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ था। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के महज 4 साल बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के एक पुत्र हुए थे। उनका नाम था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया और उनकी माता रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रही। मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी की नजर राजपुताना यानी राजस्थान और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी ने यह सोचकर कि एक रानी और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ सकता है, उसने गुजरात को पहले अपना निशाना बनाया। गुजरात का अनहिल्यावाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी और यह शहर लगभग 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था। जब गोरी ने अनहिल्यावाड़ पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर नायकी देवी के पुत्र मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लग रहा था कि एक औरत और एक छोटा सा बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे, किंतु जल्द ही उसकी यह गलतफहमी दूर होने वाली थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। उन्होंने आसपास के राजाओं से मदद मांगी और उन्हें नुधुल के चाहमान वंश, जालोर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार वंश के अलावा किसी और की मदद नहीं मिली। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरगट्ठा के उबड़ खाबड़ इलाकों को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना और उस समय इस गांव का नाम कसाहरादा था और आज के राजस्थान के सिरोही जिले में यह जगह स्थित है। जब गोरी की सेना कसाहरादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए इस युद्ध को कसाहरादा का युद्ध या बैटल ऑफ कसाहरादा के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को ऐसा रौंदा कि मोहम्मद गोरी को अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। किंतु इस युद्ध के अगले ही वर्ष वह पंजाब के जरिए भारत में घुसने में सफल हो गया। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिनहाज उस सिराज ने किया है। सोलंकी राजा की राजसभा के कवि सोमेश्वर ने नायकी देवी के बेटे मूलराज के बारे में लिखा है कि राजा की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त किया था। इसके अलावा 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में नायकी देवी मूलराज द्वितीय की माता का उल्लेख किया है। दोस्तों, रानी नायकी देवी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। किंतु दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी उनके बारे में हमें इतिहास में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।